तो आज हम लोग जीएसटी के बारे में समझेंगे। 1 मिनट में हम लोग जीएसटी का आज पूरा सार समझेंगे कि जीएसटी कैसे और क्या काम करती है और ये किसको लगाया जाता है। तो जैसे तो फर्स्टली जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो कि भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है। और पहले जीएसटी से पहले अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और अन्य टैक्स। लेकिन जीएसटी ने इन सभी टैक्सों को एक सिस्टम से जोड़ दिया। अब जीएसटी लगता है, बाकी कोई भी टैक्स नहीं लगता आपका। पहले 64 टाइप के जो टैक्स दिया चलते थे। जीएसटी के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी जो केंद्र सरकार को जाता है, एसजीएसटी जो राज्य सरकार को जाता है, और आईजीएसटी जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में सामान और सेवाएं बेचने खरीदने पर होती है। यूटीजीएसटी जो केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। उदाहरण के लिए आप जीएसटी को ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप 1000 का सामान खरीदते हैं, उस पर 18% जीएसटी लगता है, तो आप 180 रुपये जो टैक्स देना होगा वही आपकी जीएसटी है। मान लो सामान की कीमत है 1000 रुपये और जीएसटी आपका ऐड हो रहा है 180 रुपये, तो आपको कुल भुगतान करना पड़ेगा 1180 रुपये। 6, ये टैक्स कैसे काम करता है? निर्माता टैक्स जोड़ता है, थोक विक्रेता टैक्स जोड़ता है, रिटेलर टैक्स जोड़ता है, उपभोक्ता अंतिम भुगतान जो करता है वो हमारा उपभोक्ता करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल उपभोक्ता ही टैक्स का भुगतान करता है। स्टेप बाय स्टेप जो लोग गुड्स को खरीदता है वो सब टैक्स पे करते हैं। हर चरण पर टैक्स जुड़ता है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको आईटीसी की वजह से एक ही टैक्स पर टैक्स नहीं लगाया जाता। राइट। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? अगर किसी व्यवसाय ने अपने बिजनेस में इनपुट पर टैक्स दिया है तो वह उस टैक्स को, क्रेडिट राशि को अपने आउटपुट टैक्स से घटा देगा। मान लो कि यदि आप गुड्स परचेस करते हो तो आप जो टैक्स देते हो, और फिर जो आप गुड्स को सेल करते हो, सेल करने पर आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है, आपने जो परचेस करने पर जो टैक्स दिया था, आप उसको आउटपुट वाले टैक्स में से माइनस करते हो, फिर आपके पास जो अमाउंट बचता है वो आप गवर्नमेंट को पे करते हो। तो इससे ना डबल टैक्स देने की झंझट खत्म हो जाती है, और टैक्स जितना जाना चाहिए केवल उतना ही टैक्स जाता है। जीएसटी के मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में वन नेशन वन टैक्स सिस्टम लागू करना है, टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाना, टैक्स चोरी को कम करना, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। राइट। 9th पॉइंट है जीएसटी के फायदे क्या है? एक समान टैक्स सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी, टैक्स चोरी में कमी, व्यापार में आसानी और देश की जीडीपी में वृद्धि सबसे मुख्य कारण और फायदा। जीएसटी दरें मीन्स कितना परसेंट लगता है? जीवन की जो जरूरी वस्तुएं हैं उन पर 0% टैक्स लगता है, 5% टैक्स आवश्यक सेवाएं वस्तुओं पर, और 12% टैक्स कुछ वस्तुएं और सेवाओं पर 12% टैक्स लगता है। अधिकतर वस्तुएं सेवाओं पर 18% टैक्स लगता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम, बहुत ज़्यादा आइटम जो 18% की कैटेगरी में आते हैं। और 28% जो टैक्स लगता है वो लग्जरी वस्तुओं पर लगता है। आपका मतलब लग्जरी आइटम्स, कार वगैरह पर लगता है। राइट। जीएसटी का असर किस पर होता है? व्यापारी पर, उद्योग पर, उपभोक्ता पर, और जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को उस पर। जीएसटी से भारत एक मजबूत आर्थिक देश बना, मींस जो जीडीपी और इकोनॉमी है भारत की, उसमें जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो हमारा जीएसटी की वजह से कहीं ना कहीं हुआ है। याद रखें, जीएसटी भारत को एक नई आर्थिक पहचान दी है और एक एकजुट बाजार, जिसको यूनिफाइड मार्केट की दिशा में बड़ा कदम रखा है। तो ये थी जीएसटी के बारे में जानकारी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आसान तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।